हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे लालची भाई और जादुई होबो की कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दिनेश और श्याम दो सगे भाई थे। कुछ दिन पहले ही उनके पिताजी का निधन हुआ था और पिता ने बंटवारे में दोनों भाइयों को समान चीजें और समान जमीनें दी थी। लेकिन दिनेश बहुत ज्यादा लालची और चालाक इंसान था। पिता की मृत्यु होते ही वो हेरा फेरी करके सारी जमीन अपने नाम कर लेता है। श्याम को जब इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। तो श्याम अपने बड़े भाई दिनेश के पास जाकर अपना हक मांगता है। बड़े भैया, पिताजी तो बोल कर गए थे कि सारी जायदाद दोनों भाइयों में बराबर बांट के जाऊंगा, लेकिन सारी जायदाद आपके नाम कैसे हो गई? मैं कोई उनका सौतेला बेटा थोड़ी ना हूँ जो मुझे कुछ भी देकर नहीं गई वो। हाँ, तो तू क्या बोलना चाह रहा है रे श्याम? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कागज देख ले, कागज सब पर पिताजी के अंगूठों के निशान हैं। सारी जायदाद मेरे नाम है, समझा? ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, मैं मान ही नहीं सकता। जरूर आपने कोई घोटाला किया है। भैया, मेरे दो बच्चे भी हैं, मेरा घर कैसे चलेगा? या तो आप सीधे से मेरा हिस्सा मुझे दे दो, नहीं तो मैं कल पंचायत बैठाऊंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो सुन, तेरा ना जो दिल कर रहा वो कर, समझा? सारी जायदाद मेरी है, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। श्याम को बहुत बुरा लगता है। उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि उसका अपना सगा भाई आज लालच में उससे उसका सारा हक छीन कर बैठ गया है। श्याम उदास होकर घर को चल देता है और घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, सुमन, मैं ये मान ही नहीं सकता कि पिताजी सारा कुछ बड़े भाई को दे गए। जरूर बड़े भाई ने घोटाला किया है, उनके मन में लालच आ गया है, लेकिन मैं अपना हक लेकर रहूंगा। कल मैं पंचायत बैठाऊंगा। हाँ जी, सही कहते हो। जेठ जी को लालच आ गया है, किसी और का हिस्सा खाकर कहाँ जाएंगे ये लोग। अगले दिन पंचायत बैठती है और दोनों भाइयों की बातें सुनी जाती है। आखिर में पंचायत कहती है कि श्याम और उसका परिवार गुजारा कैसे करेगा। श्याम अपना पूरा हक मांगता है, लेकिन दिनेश उसे सिर्फ 2 बीघा जमीन देकर ही टरका देता है। पंचायत भी मजबूर थी क्योंकि दिनेश के पास पिताजी का अंगूठा लगे वाले कागज थे। इस 2 बीघा जमीन में हम कैसे गुजारा करेंगे सुमन? हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। अजी, मन छोटा मत करो, भगवान सब देख रहा है। काश कोई चमत्कार हो जाता। फिर श्याम 2 बीघा जमीन पर ही खेती करने की सोचता है और खेत जाकर सफाई करता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे चमकता हुआ अंडा दिखता है। उसके बाद श्याम उस चमकते हुए अंडे को अपने हाथ में लेता है। अरे, ये रंग बिरंगा अंडा किस जानवर का होगा? बड़ा अजीब सा है। फिर अचानक वो अंडा श्याम के हाथ से गिरकर फूट जाता है और उस अंडे में से एक अजीब सा दिखने वाला छोटा सा इंसान निकलता है, जिसके लंबे लंबे कान थे और शरीर छोटा सा था और जो देखने में बहुत अजीब था। उसे देखकर श्याम डर जाता है। अरे नहीं, अरे 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 यारा, डर मत यार, मैं तो तुझको कुछ नहीं करूंगा। मैं तो तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। कई सालों से इस अंडे में बंद था, आज जाकर आजाद हुआ हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? अरे यारा, मेरा नाम होबो है। तुमने मुझे आजाद किया है यारा। कब से सो रहा था, सो के बोर हो गया था। अब मुझे भूख लगी है यारा, कुछ खाना खिला यार। लेकिन तुम बड़े अजीब दिखते हो, इस दुनिया के भी नहीं दिखते तुम तो। अरे यारा, मैं तो हूं भी नहीं इस दुनिया का यार। कई साल पहले मुझे काली परी ने इस अंडे में बंद कर दिया था, अब जाकर तो आजाद हुआ हूँ। अब खूब मजे करूंगा। श्याम बस उसे देख रहा होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या चीज। चलना भिड़ू, चलना, दोस्त बन जाते हैं यार। तू मेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त यारा। बन जाना यार दोस्त। ले घूर ले यार, ले घूर ले तू पहले। तेरा हो जाए तो तू घूर ले यार पहले, फिर हो जाए तो कुछ खिला दे यारा। बहुत ही भूख लगी है यारा, कुछ खिला दे यार, भूख लगी है यारा। अच्छा ठीक है भाई, चल तू मेरे घर चल। अब श्याम होबो को अपने साथ अपने घर को ले जाता है। घर जाकर श्याम होबो को अपनी बीवी और बच्चों से मिलाता है और बच्चे होबो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और होबो को परेशान करने लगते हैं। पापा, ये कितना छोटा है। ये देखो, इसके कान कितने बड़े बड़े
अबे क्या है, हटो भाई हटो, अरे श्याम हटा रहे हैं इनको, हटो भाई। अरे बच्चों हटो हटो, ऐसे मेहमान को परेशान नहीं करते बेटा, ये मेहमान है हमारे। उसके बाद सुमन सबको खाना खिलाती है और होबो पेट भर के खाना खाता है। आहा, तूने तो दिल खुश कर दिता रे यारा। फिर बच्चे तो होबो के साथ खेलने लगते हैं और बातें करने लगते हैं और श्याम और उसकी पत्नी आपस में बात करते हैं कि कैसे उनके साथ जाती हुई है, नाइंसाफी हुई है। सुमन, इतनी सी जमीन से हमारा घर नहीं चल पाएगा, बच्चों का स्कूल है, उनके कपड़े किताब खर्चा, घर का खर्चा, कुछ भी नहीं निकल पाएगा इस जमीन से। अब मुझे इसके साथ साथ मजदूरी भी करनी होगी, तभी हमारा घर चल पाएगा। सही कह रहे हो जी, अब हमें कुछ तो करना ही होगा। इन दोनों की ये बातें होबो भी सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन जब श्याम खेत के लिए जाने वाला होता है तो होबो श्याम को कुछ गोलियों से भरा बैग देता है। अरे होबो, ये क्या है, क्या करूं मैं इनका? अरे मेरे यारा, ये कोई आम गोलियां नहीं हैं, ये जादुई गोलियां हैं। जाके तू इनको अपने खेत में बो दे, जो भी फसल तू बोएगा वो फसल दुगनी पैदावार के साथ बढ़ जाएगी और जब तक तू ना चाहे तब तक वो पैदावार खत्म नहीं होगी। अरे तुम ये क्या बोल रहे हो होबो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे संभव है? अरे अरे लगा तो मेरे यारा, ज्यादा मत सोच, मेरी बात मान बस, फिर देख कमाल, मान जाएगा कि होबो क्या चीज है। अब श्याम खेत में आलू बोता है और उन गोलियों को भी जमीन में बो देता है और होबो श्याम से अलविदा लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब श्याम घर को आ जाता है और घर आकर श्याम की बीबी उससे बोलती है, अजी क्या तुमको उसकी बात पर यकीन है कि उन छोटी छोटी गोलियों से दुगनी फसल हो जाएगी? मेरे तो दिमाग के ऊपर से निकल गई उसकी बातें। अरे सुमन, मुझे तो देखो वो भला मानस ही लगा, बाकी हो जाने और भगवान जाने। अगले दिन जब श्याम अपनी पत्नी के साथ खेत जाकर देखता है कि खेत में जोरदार आलू की फसल हुई है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। और फिर अगले दिन बाजार में सारे आलू बेचकर श्याम को बहुत अच्छा मुनाफा होता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी सुमन को सब बताता है। सुमन, मेरी प्यारी सुमन, सुमन कहाँ हो? अजी आपके सामने ही तो खड़ी हूँ, क्यों आवाज लगाए जा रहे हो? अरे सुमन, आज मुझे काफी मुनाफा हुआ है, सारे आलू अच्छे दाम में बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन कल अब हम क्या बोएंगे जिससे हमें मुनाफा हो पाए? देखो जी, एक बार के मुनाफे से तो घर नहीं चलेगा ना, हमें कुछ और भी बोना होगा जिससे हमारा घर चल सके। अब कल क्या बोएंगे सोचकर दोनों फिर से उदास हो जाते हैं। अगले दिन जब श्याम और उसकी पत्नी फिर से खेत जाते हैं तो वो देखते हैं कि आलू की फसल फिर से तैयार खड़ी है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अजी ये तो चमत्कार हो गया जी, वो देखो फसल फिर से तैयार खड़ी है। धन्यवाद भगवान जी, आपने हमारी जिंदगी में होबो को भेजा, होबो सच ही बोल रहा था। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और देखते ही देखते श्याम बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। अब श्याम के अमीर होने की बात उसके बड़े भाई दिनेश से बिल्कुल हजम नहीं हो पा रही थी और दिनेश श्याम के पास जाता है और उससे 2 बीघा जमीन को भी वापस मांगने लगता है, लेकिन गांव के सरपंच दिनेश को डांट कर वहां से भगा देते हैं। अब पूरे दिन दिनेश ये सोचने में था कि कैसे श्याम की फसल बिगाड़ दूं और वो जिससे गरीब हो जाए। और रात में दिनेश पहुंच जाता है श्याम के खेत में जहरीली खाद लेके, जिससे कि श्याम की फसल सूखकर खराब हो जाए। आया बड़ा ये श्याम, इसकी इतनी कम जमीन में भी मुझसे अमीर हो गया। इसको तो इसकी औकात दिखाता हूँ, जमीन पे लाता हूँ इसे और इसके खेत में ये खाद डालकर सारी फसल नष्ट करता हूँ। वहीं पेड़ के ऊपर बैठा होबो ये सब बातें सुन रहा था। ओ, मेरे यारा का खेत खराब करने की साजिश चल रही है। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इस लालची दिनेश को उठा ले। रुक बेटे दिनेश, तेरे को तो मजा चखाता हूँ। होबो दिनेश के सामने आ जाता है और उसे भूत बनकर बहुत ज्यादा डरा देता है। भूत भूत। दिनेश दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद कभी भी श्याम को परेशान नहीं करता है। तो दोस्तों देखा, बेईमानी से ही लालच शुरू होता है और लालच में इंसान अपना सुख चैन
सब खो देता है। बेचैनी में कभी सोता है तो कभी जागता है और बुढ़ापे में अपने पापों को सोचकर बस रोता ही रहता है। सब्सक्राइब प्लीज।